तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मेथड की। मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। तो मेथड क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिस ये तभी रन करता है जब इसको कॉल किया जाता है, और इसमें हम डेटा के रूप में पैरामीटर सेंड करते हैं। ठीक है, मेथड के अंदर मेथड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड दे आर आल्सो नोन एज फंक्शंस। मेथड को फंक्शन के रूप में भी जाना जाता है और ये पर्टिकुलर काम करने के लिए होते हैं। तो मेथड कैसे क्रिएट करते हैं? तो इसमें बता रहा है कि मेथड क्रिएट करते हैं, इसका एक नेम देते हैं, उसके बाद उसके आगे पैरेंथेसिस होता है। ठीक है, जैसे एक मेथड को मैंने पहले डिफाइन किया था कि ये मेन मेथड है। ठीक है, तो ये इनबिल्ट मेथड है, मेन मेथड। इसी तरीके से हम अपना मेथड भी बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये मेथड बनाया गया। माई मेथड क्या है? ये एक मेथड का नेम है। आप ऐसे अपना भी नेम दे सकते हैं मेथड का। उसके आगे पैरेंथेसिस होता है और इस मेथड की बॉडी होती है, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे एंड होती है, और उसके अंदर वो कोड होता है जो तब एग्जीक्यूट करता है जब इस मेथड को कॉल किया जाता है कहीं दूसरी जगह से, तो तभी ये एग्जीक्यूट करता है। अब इसके आगे ये क्या लिखा हुआ है अभी आपको बताते हैं धीरे धीरे। जो माई मेथड है ये तो आपका नेम है, ठीक है, और पैरेंथेसिस के साथ दिस इज़ द नेम ऑफ योर मेथड। उसके बाद जो स्टैटिक लिखा हुआ है ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे किसी क्लास के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस क्लास का इस मेथड को तभी हम कॉल कर सकते हैं जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं। तो ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम इसको कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं कहीं से भी, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टैटिक लिख के रखते हैं। वही यहाँ पे दे रहा है, स्टैटिक मीन्स दैट द मेथड बिलोंग्स टू द प्रोग्राम क्लास नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, प्रोग्राम क्लास। मतलब ये बता रहा है कि स्टैटिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो मेथड है हमारा माई मेथड ये क्लास से संबंधित है, ना कि उसके ऑब्जेक्ट से। मतलब ये है कि हम जब इसको कॉल करेंगे तो हम क्लास का इस्तेमाल करेंगे, ना कि इसके ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यही स्टैटिक का मतलब होता है। अगर आप स्टैटिक नहीं लिखते हैं यहाँ पर, तब आपको इसको कॉल करने के लिए इस प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद वॉइड है, वॉइड आता है। वॉइड का मतलब होता है ये रिटर्न क्या कर रहा है। ठीक है, इसमें जो कोड लिखा हुआ है क्या वो कुछ रिटर्न कर रहा है? तो कुछ नहीं रिटर्न कर रहा होता तो हम यहाँ पर वॉइड लिखते हैं। तो ये लिखा है वॉइड मीन्स दैट दिस मेथड डज नॉट हैव अ रिटर्न वैल्यू। तो इस मेथड के पास कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, यानी कि यहाँ से कोई रिटर्न नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वॉइड लिख दिया गया। तो अगर आपका कोड में कुछ रिटर्न किया जा रहा है तो आप यहाँ पर उसका टाइप लिख देते हैं। ठीक है, अब मेथड को कॉल कैसे करते हैं? यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, इन C# इट इज गुड प्रैक्टिस टू स्टार्ट विथ एन अपर केस लेटर व्हेन नेमिंग मेथड्स सो इज एज इट मेक्स द कोड ईजियर टू रीड। तो ये बता रहा है कि आपको अगर कोई भी मेथड लिखना है तो उसकी शुरुआत आप अपर केस लेटर से करिए। ठीक, ये इसने कहा है। तो मेथड का नाम आपको अपर केस लेटर से करना है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, ऐसा नहीं है कि ये मस्ट है। प्रैक्टिस अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। अब मेथड को कॉल कैसे करते हैं? तो मेथड को कॉल करने के लिए आपको बस इतना लिखना पड़ता है, पैरेंथेसिस के साथ वो नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, मतलब पूरी बॉडी नहीं लिखनी पड़ती। बॉडी तो आप यहाँ पर है। ठीक है, ये मेथड है और इसके पहले ये डिफाइंड कीवर्ड है और ये मेथड है, इसकी बॉडी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको कॉल करने के लिए, इस मेथड को कॉल करने के लिए आपको सिंपली जितना हाईलाइटेड ब्लू वाला एरिया है इतना ही आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, इसको कॉल करने के लिए, और जिस जगह से कॉल कर रहे हैं उसी जगह पर बस इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये मेथड है। ठीक है, ये मेथड है और इसकी बॉडी है। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कराना मतलब इसको रन कराना, तो ये कैसे रन करेगा? ऐसे डायरेक्टली रन नहीं करता। ठीक है, ऊपर से अगर मान लीजिए कंट्रोल यहाँ पर आता है तो इसको कंट्रोल को ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कोई मेथड बना, लेकिन इसको रन नहीं कराएगा वो। ठीक, मतलब इस कोड को रन नहीं कराएगा, इस मेथड को कॉल नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आता है और मेन मेथड में आता है, ठीक, तो मेन मेथड आपको पता है ये ऑटोमेटिकली इस टाइप में सेट होता है कि C# जो कंपाइलर है इसी को एडजस्ट कर देता है पहले चलाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये चल जाता है। ठीक, तो जब ये चलता है तो अंदर इसके अंदर कोड पड़ा हुआ है, ये
और ये क्या काम कर रहा है, एक मेथड को कॉल कर रहा है। इसका मतलब है इस मेथड को कॉल किया जा रहा है तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जाने के बाद इस मेथड के बॉडी में जाएगा और इसके कोड को यानी माई मेथड का जो कोड था उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये कहने का मतलब है। तो ये कॉल जो होता है इसी तरीके से किया जाता है, कहीं से भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मेन मेथड के अंदर से कॉल किया जा रहा है, ये हमारा मेथड है और इसके अंदर से कॉल किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए इसको रखा गया है क्योंकि जो मेन है वही सबसे पहले चलता है। अगर वो लिखा हुआ है आपके प्रोग्राम में वही सबसे पहले चलेगा, ठीक। और अगर आपने मेन को नहीं दिया है तो आपको बताना पड़ेगा C# कंपाइलर को कि किस मेथड को हम सबसे पहले चलाना चाहते हैं, ठीक। तो ये होता है तरीका। इसको चला के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेथड बना हुआ है, ये प्रोग्राम क्लास के अंदर आपका एक मेथड बना हुआ है ये इस नाम से, ठीक है। और इसके अंदर ये कीवर्ड होते हैं। जब ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता तो यहाँ पर void लिखना पड़ता है। और चूँकि इसको कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है बल्कि प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम स्टैटिक लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा मेन मेथड है, ठीक। मेन मेथड में हम अंदर आते हैं तो इसी मेथड को कॉल किया जाए इसको। तो इसको कॉल करने का मतलब है कि ये रन करेगा। कॉल करने का मतलब ये बॉडी जो है ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगी मेथड की, माई मेथड की। तो इसीलिए इसको कॉल किया था। इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम इसको कॉल करते हैं। तो इसको कॉल किया गया यहाँ पर मेन मेथड के अंदर। तो इतना लिखने से ही ये मेथड कॉल हो जाता है। और उसके बाद मतलब ऐसे सोच लीजिए कि कंट्रोल यहाँ पे जाता है और यहाँ पे जाने के बाद इसको एग्जीक्यूट कर देता है। मेथड की बॉडी के अंदर आके जो भी मेथड में कोड पड़ा हुआ है उसको रन करा देता है। इसी तरीके से एक दूसरा है हमारा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 कोड पड़े हुए हैं, 3 बार मेथड को कॉल किया गया। तो यही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है कि एक बार मेथड का क्या डेफिनेशन होता है, मतलब एक बार लिखा गया कई बार उसको रीयूज कर लिया गया। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे लिखा हुआ होगा कि हाँ मेथड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, दे आर आल्सो नोन एज फंक्शंस। क्या होता है, वाई यूज मेथड्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनको रीयूज कर सकते हैं, बार बार उनको एक बार डिफाइन किया और बार बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको यही दिख रहा होगा, एक बार आपने यहाँ डिफाइन कर दिया और बार बार आप उसको कॉल करके आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ देखिए 3 बार कॉल किया तो तीनों बार ये जो है कंट्रोल यहाँ पे जाके इसको रन कराएगा, इसके कोड को। तो पहली बार कॉल किया तो कंट्रोल यहाँ पे गया और इसने इस कोड को रन करा दिया। तो आपको पहली वाली लाइन दिख रही है। फिर दूसरी बार फिर कंट्रोल वापस यहाँ पर आता है और ये काम करने के बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा, ठीक है। वो तो कंट्रोल एक हिसाब से जंप कर गया, ऐसे सोच लीजिए, ठीक है। कि यहाँ पे जंप कर गया, उसके बाद इसने ये रीड किया, फिर वापस अपना काम फिनिश करके यहाँ से कंट्रोल इस मेथड बॉडी के बाहर आता और फिर यहीं पर आ जाता है, इसको रन कराएगा, ठीक। इसको देखेगा ये तो कॉल कर रहा है, फिर वापस कंट्रोल यहाँ पे जाएगा और इसको रन करा देगा, ठीक। ये होने के बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और इसको रन कराएगा, ठीक है। तो इसको रन कराने का मतलब कंट्रोल यहाँ पे जाएगा और ये रन कराएगा और ये आपका तीसरी लाइन दिखेगी। इस हिसाब से ये काम करता है। और इसके बाद हाँ ये तो हमारा हो गया इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे पैरामीटर की। तो अगले लेक्चर में हम पैरामीटर की बात करेंगे। पैरामीटर होता है मतलब इनपुट सप्लाई करना मेथड को, ठीक है। इसमें तो कोई इनपुट सप्लाई हो नहीं रहा है। इनपुट कहाँ सप्लाई करते हैं, ये पैरेंथेसिस के अंदर, यानी कि हम वैल्यू यहाँ से पैरामीटर के रूप में वैल्यू देते हैं। इसको अगले लेक्चर में देखते हैं।